मनाया जा सकता है। सीधी बात, गुरु को मनाने का एक ही तरीका है, गुरु मर्यादा में है फिर तो राम के समान है, और अगर कामी है तो फिर कृष्ण के समान है। शिष्य के लिए तो गुरु पूर्णिमा का दिन सारे जितने भी त्योहार वाले दिन होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है। यह नहीं कि दीक्षा लेने के बाद ना गुरु को पता शिष्य कौन है, ना शिष्य को पता गुरु कौन है। जिसका एक गुरु से कल्याण नहीं हुआ उसका किसी गुरु से कल्याण होता है, चाहे वो 2 धारण कर ले चाहे 10 कर ले। गुड मॉर्निंग सिखाओगे तो एक दिन गोड्डा मारेंगे और बस स्टैंड पे खड़ा करेंगे, और राधे राधे सिखाओगे तो कम से कम वृंदावन तो दिला देंगे। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा स्पैशल ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ स्वामी दिनेश शरण महाराज जी। महाराज जी, चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, जय हो। गुरु पूर्णिमा शुरू होने वाली है। बिल्कुल जी, कल जिन्नी गुरु पूर्णिमा की है। हाँ जी। साडे दर्शक जानना चाहते हैं कि गुरु का साडे जीवन दे विच की महत्व है। ते कहंदे ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। ये सुनते आ रहे हैं, आज तुसी सानू दसो। बिल्कुल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को इस श्रावण मास में गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाई हो और आप सभी के कष्ट दूर हो। सभी को इस गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। वो जो भी भक्त आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप सभी को गुरु का अर्थ बताया जाएगा कि गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु कैसे होते हैं, और गुरु जीवन में क्यों धारण करना चाहिए, और क्या इनकी महिमा है, किनको गुरु धारण करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आपको इस पर चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गु मैंने अंधकार होता है और रू का अर्थ प्रकाश होता है। जो प्रकाश से, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु प्रकाश स्वरूप होता है, गुरु ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए शिष्य को कभी भी उनको शारीरिक रूप में नहीं देखना चाहिए। तो गुरु कैसे होने चाहिए जीवन में? तो सीधी बात, जिनको देखने मात्र से आपको प्रसन्नता हो जाए, आपके मन में खुशी हो जाए, आपका मन आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए, जिनके दर्शन करने मात्र से, और आपको ये महसूस होता है कि ये मेरे जीवन की हर एक समस्या को दूर कर सकता है, मेरे हर एक प्रश्न का समाधान कर सकता है, मुझे गोविंद से मिला सकता है। तो इस प्रकार जो जब आपको किसी गुरु को देखकर फील हो, महसूस हो, तब आपको उस गुरु को धारण कर लेना चाहिए। एक हमारे समाज में बहुत होता है, गुरु धारण करना होता है या बनाना होता है। तो कई बार हमें कई माताएं बहनें मिलती हैं, अधिकतर गांव में ज़्यादा होती है कि मैं तो गुरु फलाने को मैं तो गुरु बना आई, दूसरी कहते हैं मैं फलाने को गुरु बना आई। वास्तव में गुरु बनाना नहीं होता, गुरु धारण करना होता है, अपनाना होता है, धारण करना होता है। और एक शिष्य की सबसे बड़ी साधना क्या होती है? वो गुरु की आज्ञा में रहना, यानी गुरु जो कहे उसको सर माथे रखकर उसको फॉलो करना,
अपने जीवन में उतारना। तो गुरु की आज्ञा में रहना सबसे बड़ी साधना होती है, और न कि जंगल में जाके साधना करना, भूखे पेट रहना, व्रत रखना, यज्ञ आदि करना, कुछ भी है। सीधी बात, जो गुरु की आज्ञा में रह के कोई भी कर्म करता है वो उसके लिए सफलीभूत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का उसे कोई विघ्न नहीं आता है। तो गुरु, अब गुरु किसे धारण करना चाहिए? देखो, आजकल ये भी है समाज में कि देखा देखी में बहुत लोग गुरु धारण करते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर भी है, और अभी जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ एक देखा देखी में उस गुरु धारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। देखा देखी में कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। किनको गुरु धारण करना चाहिए? जो स्वयं चल कर आए, जो स्वयं चलकर आपके कभी भी आए, चाहे वो बचपन में आए, जवानी में आए, चाहे बुढ़ापे में, चाहे अचानक आपको कहीं मिल जाए, चाहे अचानक आपके घर पर आ जाए, गुरु जिनको आप नहीं जानते, और चाहे जानते भी हो लेकिन अचानक आपके पास आ जाए, और आपको लगता है उनके देखने मात्र से कि एक खुशी फील होती है, कल्याण की अनुभूति फील होती है उनको देखने मात्र से, तो उनको गुरु धारण करना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु कभी ढूंढने से नहीं मिलते। अगर गुरु को ढूंढने की कोशिश करोगे तो धोखा खाओगे। आज समाज में आप सब कुछ देख ही रहे हैं, समझदार को इशारा काफी है। हमारी भागवत जी कहती है 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, वो तो यज्ञ कर रहे थे चातुर्मास में। लेकिन वेदांत का एक सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन उनकी जिज्ञासा हुई दोपहर तक हम यज्ञ करते हैं, शाम को क्या करेंगे, तो क्यों ना कथा श्रवण की जाए। उनके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हुई, और जब ये जिज्ञासा प्रकट हुई कथा सुनने की, ज्ञान प्राप्ति की, तो सूत जी महाराज स्वयं सभा में पधार गए, स्वयं सभा में पधार गए। और इधर देखो, परीक्षित जी महाराज जी को 7 दिन का शाप मिला कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको आकर काट डसेगा और आपकी डसने से मृत्यु हो जाएगी। तब वो पूरा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर गंगा किनारे चले गए, शुकताल में, और वहां पर सुखदेव जी स्वयं आ गए। देखो, क्योंकि परीक्षित को जब मृत्यु का पता चला तो उसने कुछ जानने की इच्छा की, अपने मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा की, है ना। तो जब उसको इस प्रकार की जिज्ञासा हुई तो वो कहाँ चले गए? सुखताल चले गए, और वहां गंगा किनारे बैठ गए, और वहां पर इसी इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कि मुझे तक्षक ना काटने आएगा तो मुझे डरना नहीं है, या कह दो उस डर से मुक्ति के लिए, उसके भय से मुक्ति के लिए वो वहां पर बैठे। और क्योंकि जिज्ञासा थी मन में एक अपने आत्म कल्याण की, तो सुखदेव जी महाराज को कोई उन्होंने बुलाया थोड़ी है, कोई ढूंढा थोड़ी है। तो 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज कोपिन पहने हुए, लंगोटी पहने हुए, एक सूर्य की कांति के समान दिव्य तेज को प्रकाशित करते हुए परीक्षित की तरफ आ गए, और परीक्षित जी चरणों में गिर गए, और अपने आत्म कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो यानी कि देखो, ना परीक्षित को ढूंढना पड़ा, ना 88,000 शौनक ऋषियों को ढूंढना पड़ा, और इधर देखो ना देवहूति को ढूंढना पड़ा। कपिल भगवान पुत्र बनकर आ गए, तो देवहूति ने अपने पुत्र को ही गुरु धारण कर लिया। वास्तव में जब समाज में अगर किसी पर विश्वास ना बने, किसको गुरु धारण करे किसको नहीं करे, अगर पुत्र ज्ञानी हो तो माँ बाप को चाहिए अपने पुत्र से ही दीक्षा ले ले, अपने पुत्र को ही गुरु धारण कर ले, जैसे देवहूति ने बिल्कुल अपने पुत्र को किया। पता नहीं लगता जी। बिल्कुल, अगर पुत्र ज्ञानी है, संत है, महापुरुष है, कपिल भगवान की तरह, तो निश्चित माँ बाप को चाहिए कि उन्हीं से दीक्षा ले ले, है ना। और अभी देखिए प्रहलाद जंगल में गए, है ना, तपस्या करने के लिए गए, लेकिन बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती, और क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी एक, ध्रुव जी महाराज जी की, और नारद जी वहां पर जंगल में स्वयं पहुंच गए। कोई उन्होंने, ध्रुव जी महाराज जी ने नारद जी को बुलाया थोड़ी है, चाहे वो उनकी परीक्षा लेने गए, चाहे किसी भी तरह से गए,
लेकिन ध्रुव जी ने तो कोई उनको बुलाया थोड़ी है, तो वो तो वहीं पर पहुंच गए। गए तो वो परीक्षा लेने के लिए थे, बालकपन में क्योंकि गए हैं वो, तो परीक्षा लेने गए। क्योंकि जबकि नारद जी ने वहां कहा भी है कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, और तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें कौन पूछेगा, कौन तेरा हाल चाल पूछे, कौन तुझे खाना पीना पूछेगा है। तो बच्चे को तो समय पे सब कुछ चाहिए ना, तो तुम्हें कौन देगा। लेकिन नारद जी परीक्षा लेने गए, उधर ध्रुव जी ने उनको नहीं बुलाया, लेकिन ध्रुव जी की जिज्ञासा थी और गुरु वहां पर पहुंच गए। सीधी बात, जब आप जिज्ञासा करोगे अपने आत्म कल्याण की, तो गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु स्वयं चलकर आपके घर पर आएगा, वही आपका सच्चा गुरु है। और एक और आजकल और भी है, कई लोग सोचते हैं कि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान स्वरूप होता है। लेकिन आजकल समाज में और भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो गुरु को शारीरिक रूप में देखते हैं, शारीरिक रूप में, और आपस में इस प्रकार की चर्चा करते हैं, अरे भाई इससे दीक्षा मत लेना, इसकी तो कम उम्र है। बोले उससे दीक्षा लेंगे जो ज्यादा उम्र का होगा, ज्यादा उम्र का। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है, कभी भी शरीर को देखना ही नहीं चाहिए गुरु को। अभी 88,000 शौनक आदि की ऋषि की उम्र कितनी है, और सूत जी महाराज छोटी सी उम्र के, है ना। और परीक्षित की उम्र कितनी है, और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के, और देवहूति की उम्र कितनी है देखिए, और कपिल भगवान छोटे से, आप देखिए। और ना तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने तो नहीं कोई गुरु के शरीर को देखा, इन्होंने तो उनके ज्ञान को देखा और उनको गुरु धारण कर लिया और उनसे कथा सुनी। और गुरु किसे कहते हैं, जो जीवन जीने के गुर सिखाए, नियम सिखाए, तौर तरीके सिखाए। आजकल सब बेढंगे हो गए हैं, ना किसी को खाना पीना आता, ना किसी को रहना सहना आता, ना किसी को कपड़े पहने थे, कोई भी ऐसा वैसा व्यवहार में जो व्यवहार नहीं, दुनियादारी में जो व्यवहार नहीं करना चाहिए उसी व्यवहार को लोग कर रहे हैं। लेकिन गुरु जीवन जीने के गुर सिखाता है, कुछ नियम सिखाता है, कुछ तौर तरीके सिखाता है, कुछ अच्छे विचार देता है, जिससे वो उसको सही चलना है समाज में, है ना। तो इसलिए गुरु किसे कहते हैं, जो जीवन जीने के गुर सिखाए उसे गुरु कहते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु क्यों धारण करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक और भी बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठोर है। यानी अगर भगवान आपसे रूठ जाए तो उस भगवान को मनाने के लिए गुरु आपके पास है। बिल्कुल, आप अपने गुरु के पास जा सकते हैं कि भगवान जी हमसे रूठे हुए हैं, हमारे हमसे कुछ गुरु जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो गुरु जी हमसे क्या गलती हो गई, कुछ बताओ जिससे हमारा। वो गल करती ना कि जज ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। बिल्कुल। तो इसलिए गुरु हरि रूठे गुरु ठोर है, हरि रूठ जाए तो गुरु जी आपके पास है ना। और गुरु रूठे नहीं ठोर, और अगर गुरु रूठ जाए तो आपके पास कोई नहीं है मनाने वाला। गुरु ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ इसलिए गुरु को कैसे मनाया जा सकता है, सीधी बात, गुरु को मनाने का एक ही तरीका है, उनकी आज्ञा में रहो, जैसे वो कहते हैं वैसे जीवन यापन करो। यही आपकी सच्ची साधना है, यही आपके गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यही एक विश्वास है, यही एक समर्पण का भाव है। तो सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु किसे कहते हैं भाई, अनेक प्रकार के देखो बात होती है। सच्चा गुरु किसे कहते हैं, सच्चा गुरु उसे कहते हैं जो भीड़ से बचकर रहे। समझे, हमारे शास्त्रों में भीड़ को सच्चा संत कभी लाइक नहीं करता, उसको एकांत प्रिय होता है। और भगवान जी भी गीता में ये कहते हैं, मुझे एकांती भक्त बड़ा पसंद है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो एकांत में जो चर्चा हम भगवान जी के साथ कर सकते हैं ना, वो भीड़ भड़ाके में नहीं ਪਰ कर ਜਿਹੜੀ सकते। ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल, गुरु ज्ञान स्वरूप होता है, हम्म, और कथा वही होती है जो हमारी व्यथा को दूर कर दे, हम्म, हमारी व्यथा को दूर कर दे। तो सबकी सबसे बड़ी व्यथा क्या है? मन का चंचल होना। गीता में भी भगवान ने, अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मना कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। तो बिल्कुल भगवान ने भी इसे स्वीकार किया कि बिल्कुल सही कह रहे, ये मन बड़ा चंचल है, जिद्दी है, हठी है, इसको तो वश में करना ऐसा है जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना। काम क्रोध मोह। वायु को मुट्ठी में बंद करना। तो मन की चंचलता ऐसे होती है। वो काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये तो मन के दोष है, मन के अंदर भीतर ही व्यक्ति ने इन्ना जब दिखाए हुए हैं, अहंकार आ है जाए ना। ना, तो बिल्कुल गुरु जो होता है, इन सारों को समाप्त कर देता है अपने ज्ञान रूपी अग्नि से। मतलब एक पैसे का अहंकार भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप गुरु के पास तो बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। और अगर ये सोच के जाओगे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर गुरु जी से कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर अच्छा, कुछ नहीं मिलने मैं वाला दसो है। कई बार गुरु गलत हो जाए, शिष्य ठीक हो, है भी होंदा वा कोई? कई बार ऐसा भी होता है, गुरु गलत हो जाए और शिष्य ਨੂੰ शिष्य समझाना ठीक पैंदा। हो, शिष्य को समझाना पड़ता है। वो तो गुरु। एक ग्रंथ आता है गुरु गीता, गुरु गीता, अच्छा। उसमें तो अलग ही चीज बताई गई है। मैं सिर्फ उसी का विचार रख रहा हूँ, बाकी सही है या गलत है मैं नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहती है, अगर गुरु मर्यादा में है फिर तो राम के समान है, और अगर कामी तो फिर कृष्ण के समान है। उसमें कुछ ऐसी बात कही गई अच्छा। है ना। लेकिन फिर भी, और एक सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे दे, इसे सच्चा गुरु कहते हैं। ऐसा कि नहीं शिष्य का हाथ पकड़े और अपने तक रखे। नैया पार लगानी है, गुरु का काम है। बिल्कुल, यानी शिष्य का हाथ पकड़ के जो भगवान के हाथ में दे दे, वही सच्चा गुरु है। जो अपने तक सीमित रखे वो सच्चा गुरु नहीं है। उसको तो फिर स्वार्थ। उसको तो फिर हम गुरु नहीं कहते, पौंड्रक राजा बोलते हैं, जो स्वयं को भगवान बनकर बैठे हैं, है ना। और जो स्वयं अपने आप को भगवान बनकर बैठेंगे उनका हाल समाज देख ही रहा है। जैसे पौंड्रक किशन की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ਅਸੀਂ बिल्कुल, फिल्म भी पौंड्रक देखी राजा इसी हुआ है, हाँ हाँ पौंड्रक हाँ राजा हुआ है, जो स्वयं अपने आप को भगवान बनकर बैठ गया था। हाँ। सच्चा गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता। ये तो एक शिष्य की श्रद्धा होती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर भागवत भी कहती है, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। तो गुरु के अंदर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, ये एक शिष्य की भावना है कि उसको गुरु ब्रह्मा के रूप में देख रहा है, विष्णु के रूप में देख रहा है, महादेव के रूप में देख रहा है, उनका अभिषेक कर रहा है, उनकी आरती कर, ये तो गुरु की भावना है, क्योंकि गुरु ने उसका हाथ पकड़ के भगवान को दिया। गुरु के माध्यम से उसको भगवत प्राप्ति हुई है, इसलिए जिसने भगवान की प्राप्ति कराई है वो तो फिर भगवान से भी बढ़कर है। अरे हमने तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, लेकिन जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी वो तो भगवान से भी बड़ा है। तो एक शिष्य के लिए तो गुरु पूर्णिमा का दिन सारे जितने भी त्योहार वाले दिन होते हैं उनसे सबसे बड़ा होता है, और वे बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनका गुरु होता है। और और इस दिन शिष्य अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता है कि उसका गुरु कहीं भी होता है वो वहीं पहुंचता है अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। और एक और आपको बताएं, देखो साधु अलग होता है, गुरु अलग होता है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? देखो हमारे यहां बोला गया, जाति ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ो रहने दो म्यान। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना।
तो भाई साधु अलग होता है, गुरु अलग होता है। तो गुरु किसे धारण करना चाहिए? सीधे बात, गुरु ब्राह्मण को धारण करना चाहिए, यानी जाति से वो ब्राह्मण हो उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि महाभारत ये कहती है ब्राह्मणों नेत्राम गुरु, ब्राह्मण जो होता है जन्म से गुरु होता है, चाहे उसको कोई गुरु धारण करे या ना करे, वो सबका गुरु होता है। इसलिए उसको धरती का भूदेव भी बोला जाता है, भूदेव। अरे शास्त्रों को उठा के देख लो कि जितने भी गुरु है, चाहे वो वशिष्ठ जी है, चाहे इनसे अलग और भी है, ये सारे ब्राह्मण ही तो है ना। अच्छा, आज के समय में, आज के समय में आप जानते हो, हर धर्म के अपने अगर गुरु आप अपने अपने धर्म के अलग अलग गुरु हैं, वो तो चलो वो तो अच्छा है, उनका भाव है, वो तो उनका भाव है। लेकिन तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को, यानी कि ब्राह्मण जो गुरु होगा ना, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानेगा, ये कभी देखना आप, है ना। लेकिन अगर कोई और है, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है ना। और जिसके कारण फिर, अब पहले तो भगवान जी आ गए थे उनका उद्धार करने के लिए, लेकिन अब उनके जो कर्म है वही उनको गिरा देते हैं, और वही फिर आगे जाके न्याय दिलाने वाले होते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफी है। इसलिए जाति साधु को, किसी को भी आप साधु, अगर आपको साधुता लेनी है तो साधु से लो, सन्यास लेना तो सन्यासी से लो, लेकिन गुरु अगर धारण करना है तो वो जाति से ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को विशेष रूप से प्रिय होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कैसा भी हो, ब्राह्मण भगवान को प्रिय होता है। और भागवत में तो भगवान जी ने ये भी कहा, मैं संतन का दास संत मेरे मुकुट मुनि, यानी कि ऐसे गुरु, ऐसे संत, वो मुझे इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, मैं उनका दास। ये स्वयं भगवान जी कहते हैं, मैं संतन का दास संत मेरे मुकुट मुनि, मैंने ऐसे ऐसे संतों को तो मैं मुकुट पे धारण करता हूँ, जो मुझे चाहने वाले होते हैं, जो नित्य मेरी चर्चा करके संतुष्ट रहते हैं, जो मेरे बिना रहते नहीं, उठते फिरते खाते पीते चलते फिरते, जो मेरी याद में रहते हैं, वो तो मेरी मम, जैसे पांडवों को बोलते हैं मम प्राणा ही पांडव, पांडव मेरे प्राण है, बिल्कुल ऐसे संत ऐसे गुरु तो मेरे प्राण होते हैं। ये ऐसे गुरु की महिमा भगवान जी कहते हैं। लेकिन जो ऐसे वैसे गुरु आ गए, अपने आप को उनको कुछ भी नहीं पता है, और केवल उनको भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, उनको भगवान की भगवत्ता का नहीं पता है, और अपने आप स्वयं भगवान बनकर बैठ गए हैं, उनका तो फिर ना शिष्य का कल्याण होता ना गुरु का कल्याण होता। किसको गुरु धारण करना चाहिए? जो भगवान दे टच से हो, जो भगवान से संबंध रखता हो, समझे। और किसको गुरु धारण करना चाहिए? शिष्य को गुरु किसको धारण करना चाहिए? उसको गुरु धारण करना चाहिए जो आपकी सुनने वाला भी हो, समझे। ये नहीं कि दीक्षा लेने के बाद ना गुरु को पता शिष्य कौन है, ना शिष्य को पता गुरु कौन है। मुझे एक बताओ, फिर उस दीक्षा का अर्थ क्या रहा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, और ये जीवन में एक बार होती है। अच्छा, शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। इसलिए दीक्षा लो तो एक से लो, लेकिन ऐसे से लो जिसको लगता हो कि ये मेरा कल्याण करने वाला, ये मुझे भगवत प्राप्ति करा सकता है, ये मेरे प्रत्येक प्रश्न का समाधान कर सकता है, उनको गुरु धारण करो, उनको गुरु धारण करो। एक और बात, मेरे गुरु और दूसरे के गुरु कुछ नहीं ना, ऐसा भी भाव होता है। सच्चा शिष्य वही होता है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही सच्चा साधक होता है जो सारे गुरुओं में अपने गुरु को देखता है। हाँ, यानी सम दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है, यानी कि बड़े मान भाव से चले, बिल्कुल प्रत्येक गुरु में, यानी मेरे गुरु के मुख से अगर फूल गिरते हैं तो दूसरों के गुरु के मुख से भी कांटे नहीं गिरते, फूल ही गिरते हैं। इसलिए जब भी किसी गुरु के पास जाए, जिस भी गुरु का सत्संग श्रवण करने जाए, उसके अंदर अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। यही एक शिष्य की सबसे बड़ी निष्ठा होती है, और यही एक गुरु की आज्ञा होती है।
और यही गुरु की एक शिष्य की साधकता होती है, जिसमें वो सफल होकर भव से पार हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਗੁਰੂ कईयों ने धारण किए ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही आपको कहा, अगर कोई अचानक आपसे हेल्प करता है ना, या बड़ी से बड़े कष्ट में आपका साथ देता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे दीक्षा ले लोगे। नहीं नहीं नहीं, वो देखो, दीक्षा लेना कोई छोटा कर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कर्म है, और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसे प्राप्त नहीं होती। तो देखो, सीधी बात, उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा गुरु बना सकते हैं आप, है ना, भाई बंधु बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु आप नहीं बना सकते अपना, उसे उसे दीक्षा गुरु धारण नहीं कर सकते। तो देखो, सीधी बात, हेल्प करना अलग चीज होती है, अचानक कोई आ जाए वो अलग चीज होती है ना। अच्छा, एक और बात, अब इसमें जरूरी नहीं है कि धोती कुर्ते वाले को, या किसी ने 12 मालाएं पहनी हो, या किसी ने खूब रुद्राक्ष डाले हो, या खूब किसी ने चंदन की तुलसी की मालाएं डाली हो, खूब चंदन माला हो, उन्हीं को गुरु धारण करना मैं तो कहना चाहिए। जिथे मन टिक जाए लगन होंदी है अंदरों ही एक चमत्कार होंदा जी पैंट कमीज वाला भी आपका गुरु हो सकता हो है, सकदा क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, गुरु ज्ञान स्वरूप होता है, शरीर नहीं होता। अच्छा कईयों ने दो दो गुरु धारण किए ਉਹਦਾ ਕੀ कहोगे सीधी बात, जिसका एक गुरु से कल्याण नहीं हुआ, उसका किसी गुरु से कल्याण होता, चाहे वो 2 धारण कर ले, चाहे 10 कर ले, इनसे कल्याण नहीं होता। कल्याण एक ही गुरु से होगा। और एक और बात बताएं, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु सिर्फ शरीर छोड़ता है। यानी जब गुरु साकार रूप में होता है तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, और गुरु वही जब निराकार हो जाता है तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है। समझे कि वो नदियां अब समुद्र बन गई, तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देता है। तो और हाँ बिल्कुल, और एक सच्चा शिष्य ही एक सच्चा सदगुरु बनता है। बिल्कुल, किसी गुरु की शरण में रहकर ही सच्चा गुरु बन सकता है, अगर वो किसी की शरण में नहीं रहा और वो सच्चा गुरु बनने की सोचे तो नहीं बन सकता। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੂਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात, गुरु धारण करना है, लेकिन सच्चे मन से करना है। परहेज जो दसदे ने वो परहेज करने भी बनते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा, उनकी आज्ञा में रहना ही सबसे बड़ी साधना है। वो आपको चलना सिखाएंगे, वो आपको खाना पीना सिखाएंगे, यहाँ तक कि बनाना भी सिखाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, आश्रम ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। तो जीवन सात्विक है जी, सात्विक जिंदगी जीनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। हाँ बिल्कुल। देखो, बिना गुरु के गति नहीं है। जो बिना गुरु के शरीर छोड़ देते हैं, उनकी कभी गति नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्वामी जी ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। स्वामी जी पितर दोष भी ਕਹਿੰਦੇ ठीक हो ਜਾਂਦਾ गुरु पूजा से। हाँ जी, हाँ, जिनके गुरु है उनको शांत हो जाता है या ठीक हो जाता कुछ। बिल्कुल, मैं भी सुना है। गुरु पूर्णिमा का दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन एक शिष्य का। मैंने आपको बताया है, वो शिष्य बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास गुरु होते हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए होते हैं। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनको उनका विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, अपने गुरु का, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हो। अगर वो अपने गुरु के पास नहीं पहुंचते तो फोन कर कर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन, अगर पूजन नहीं कर सकते। अगर
और अगर फोन भी नहीं करते तो फिर आपके पास उनका स्वरूप होगा, उनकी फोटो होगी, उनको आप उनका पूजन कीजिए, उनको साफ कपड़े से साफ कीजिए और गंगा जल से साफ कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनका पूजन कीजिए, तिलक लगाइए, है ना, दक्षिणा समर्पित कीजिए गुरु जी के चरणों में। तो इस प्रकार कई बार होता है कि गुरु के पास नहीं जा पाते, समय ऐसा होता है, तो इसलिए उनके स्वरूप का पूजन कर सकते हो, फोन पर आशीर्वाद लेकर गुरु को नमस्कार कर सकते हो, अपनी हाजिरी लगा सकते हो गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और अब जहां तक संभव हो तो गुरु के पास जाना चाहिए। एक और, गुरु किसको धारण करना चाहिए? गुरु उसको धारण करना चाहिए जो वृंदावन का हो, जो वृंदावन से संबंध रखता हो, ताकि, क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है ना। और सीधी बात, वैकुंठ लोक तो भगवान का ऑफिस है, और ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट। चाहे भगवान भी क्यों ना हो, उसको भी अपना घर बहुत अच्छा लगता है, हर एक को लगता है अपना घर अच्छा है ना, लेकिन भगवान को भी अपना घर, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे ही भगवान को भी अपना घर अच्छा लगता है। तो भगवान का घर क्या है? वृंदावन। सारे तीर्थों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वृंदावन को कभी टैक्स नहीं देना पड़ता, कर नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो भगवान का घर है। और भागवत में एक शब्द आया त्रियुग, यानी भगवान किसी भी समय, आपको किसी भी अवस्था में वृंदावन में घूमते हुए मिल सकते हैं, ये पक्की बात है, हमने खुद फील किया है, अपनी शिक्षा दीक्षा देखो साधना सच्चा बंदा हैगा वो सब तो कुछ फील भी में। कर लेगा जी। बिल्कुल। बाकी आज कलयुग हैगा, कलयुग का दौर चल रहा है, फील करना बहुत मुश्किल है। अब फील करने के लिए तो वो सारा है ना आपके भाव पे, भाव पे करता है ना। अब देखो, आपका भाव कैसे बनेगा? जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा, जैसा आपका मन होगा वैसा आपका भाव बन जाएगा, है ना। ये सब कुछ भाव पे डिपेंड करता है, सीधी बात। अच्छा भाव होगा तो भगवान आपसे दूर थोड़ी है, वो तो जान ही जाना, जितना वो नजदीक है उतना तो कोई भी नहीं तो है। चलते चलते एक लास्ट एक गल कर लीए, चलो कईयां दी लाइफ च गुरु भी नहीं होंगे, वो कहते माँ बाप तो वड्डा कोई गुरु भी नहीं होंगे। देखो, प्रथम गुरु तो माँ ही होती ज्ञान है। जिहड़ा मिलता वै वो सब तो ज्यादा माँ बाप ही दिंदा अपने बच्चे को। देखो, प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। जिंदगी चो किंज चलना वै, किंज बुरे चो बचना वै, कि सिद्धे कर्म करने ने, बुराई तो बचना वै, वगैरह वगैरह कुछ भी एबीसी। कुछ भी हो, देखो, क्योंकि माँ बाप तो वड्डा मैनू नहीं लगता कोई गुरु होए। लेकिन हमारे शास्त्र देखो, माँ प्रथम गुरु होती है, लेकिन माँ वही है जो राम से मिलावे, पिता वही है जो राम से मिलावे, बिल्कुल। गुरु वही है जो राम से मिलावे। वही तो माँ है, वही तो पिता है जो अच्छे संस्कार देने वाला है ना। लेकिन हमारा शास्त्र ये भी कहता है, माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो ना पाठिता। अगर देखा जाए, माता पिता अगर प्रथम गुरु है तो माता पिता ही सबसे बड़े शत्रु भी हैं, हो गई। क्योंकि माँ ही राम को बनाने वाली है और माँ ही रावण को बनाने वाली है। देखो सीधी बात, एक ने अच्छा संस्कार दिया तो राम बन गया, एक ने बुरा संस्कार दिया तो रावण बन गया। क्या कहा? तो रावण ऐसे थोड़ी दुष्ट बना, आप क्या सोच रहे क्लियर हो? करो फिर। रावण तो सीधी बात, बड़ा अच्छा विद्वान था, बिल्कुल। बचपन से ही अच्छा था वो, लेकिन उसमें बुरा संस्कार किसने डाला? उसकी माँ कैक्सी ने डाला कि तेरा भाई कुबेर तो इतना बड़ा अमीर व्यक्ति है, इतना कुछ उसके पास है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी तो उसने कुबेर से सोने की लंका खोजी थी, तो वो रावण की थोड़ी थी। तो ये जैसे ही, अब 2 नंबर का माल कोई भी खाएगा तो जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, सीधी बात, वो दुष्टता तो करेगा करेगा, समझे। तो इस, अब देखो, कंस दुष्ट क्यों हुआ? जो स्वयं भगवान का मामा हो, उसकी उसकी माँ जो जब गर्भवती थी, जब वो पेट में था, तो वो मथुरा में एक बाग